मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है। ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप लेके आए चुनाव से रिलेटेड। सभी एग्ज़ामों में चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पहला कंडीशन है चुनाव में हमेशा इसमें कुछ कंसेप्ट याद रखो। चुनाव में क्या याद रखना है, इसमें 2 या 3 उम्मीदवार होते हैं। अब जितने भी उम्मीदवार होंगे उनमें से किसी एक की जीत होती है तो किसी एक की हार होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मानो जो वोट पड़ते वो 100% पड़ते टोटल, अगर एक को मानो 45% वोट मिला तो जाहिर सी बात है दूसरे के लिए कितना रह गया होगा। 100% 45 तो एक को मिलेगा तो दूसरे वाले कितना रह गया, 55%। बस इस 2 चीज़ों को याद रखना है चुनाव वाले सवाल में, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो जैसे देखते हैं ये सवाल। जैसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिला, तो एक को 60% मत मिला और वह 16 मतों से जीत गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो मतलब कितना पूछ रहा है। तो इसमें 2 उम्मीदवार थे, तो अब जो बताओ अगर इसमें पहला उम्मीदवार और ये दूसरा उम्मीदवार, अब ये कह रहा है कि उसमें से एक को 60% मत मिला, तो अगर इसको 60% मिला है तो जाहिर सी बात है इसको कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ मिला और वह 16 मतों से जीत गया, तो अब ये बताओ इस दूसरे उम्मीदवार से ये पहला वाला कितने वोट से जीता। मत का मतलब क्या होता है, वोट। तो इसके कितने ज़्यादा पड़े, तो तुम कहो बस प्लस 20% ज़्यादा पड़े। इतने ही वोट से तो ये जीत पाया, केवल 20% ही तो ज़्यादा मिले इस दूसरे वाले से। अब यहाँ सवाल में कितना, 1600, तो इसीलिए 20% बराबर 1600, क्योंकि 16 मतों से जीत गया है और ये यहाँ पर ही 20% मतों से जीता है, कि दोनों चीज़ सेम है, बस ये परसेंटेज रूप में और ये डेसिमल रूप में। अब यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो, तो 1600 बट्टे 20 गुणा 100, 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80, तो कितने वोट पड़े थे, 8000। ठीक है, तो इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं हम, इसे रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो रेशियो में कैसे कन्वर्ट करोगे। सॉल्यूशन 1, रेशियो में हम इसे कैसे ले सकते हैं, परसेंटेज है परसेंटेज, तो P1 और P2, ये रह गया 3 और ये रह गया 2। ठीक है, अब ये बताओ ये पहला वाला इससे कितने वोट से जीत पाया, 1 से। सवाल में कितना दे रखा है वोट, 16 से जीत पाया, तो 1 बराबर 16। तो कुल वोट पूछ रहा है, तो कुल यूनिट कितनी, 3 2 5, तो इसमें मल्टीप्लाई करो, 16 पंजे 80, तो कुल वोट कितने पड़े, 5 गुणा 1600 बराबर 8000। तो कैसे भी कर सकते हो, दोनों ही अपने जगह सही है। ठीक है, अगर आप रेशियो में जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये बेस्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 40% मत मिले, कितना मिला, 40% मत मिले, और दूसरे को उम्मीदवार यानी और एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या। मतलब क्या है, इस कैंडिडेट को क्या 40% वोट मिले, लेकिन ये क्या जीता नहीं जीता, मतलब हार गया। 40% वोट मत मिले थे, तो इसका मतलब अगर इसको 40% मिले हैं तो दूसरे वाले कितने मिले, P1 P2, इसको 40% मिले तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले कितने मिले, 60%। ठीक है, अब रेशियो में कन्वर्ट कर दें, परसेंटेज से चिन्ह परसेंट हो जाएगा, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2:3 का अनुपात है। ठीक है, अब ये बताओ इसको 2 यूनिट वोट मिले, इसको 3 यूनिट, मतलब ये कितने वोट से हारा, 1 वोट से, और यहाँ कितने से बता रहा है, 298, इसीलिए 1 बराबर 298। तो कुल वोट कितने हैं, तो कुल कितने वोट हैं, 5 यूनिट, इसमें इन दोनों का गुणा कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 8 पन्ना 40 और 9 पन्ना 45 और 4 90,
तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है सी ऑप्शन, यानी 1490। ठीक है, तो इसको हम क्या है इस तरीका रेशियो मेथड से भी और जैसे मैंने पहले बताया उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी इस तरह के सवाल आ जाए हमारे पास यही नहीं कि केवल यही तरीका करने का हो, हमारे पास फास्ट मेथड ये बहुत फास्ट है। ठीक है, अब इससे भी और जैसे हमारे पास समय कम होता है और हमें जल्दी करना है तो हमें बस ये पता है क्या पूछ रहा है कुल वोटों। अब यहाँ देखो कुल वोट कितने 5 यूनिट। ठीक है, तो इसमें 5 यूनिट कुल वोट है, तो जिस ऑप्शन में 5 का भाग चला जाएगा तो वो मेरा सारे ऑप्शन में 5 बार, तो ये हमेशा जरूर देख लेना रेशियो मेथड से। ठीक है, तो इसमें सभी में जा रहा है तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक, सही। अब देखो यही सवाल चुनाव वाले किस तरीके से और पूछ सकता है। तीसरा कंडीशन, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता। मतलब क्या, ये केवल 650 वोट से जीत गया है। बस भाषा चेंज कर दी है, बस तरीका लैंग्वेज का चीज़ वही है। 63% मत मिले लेकिन ये कितने से मतों से जीत गया, 650 से। तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को इसमें क्या पूछ रहा है, जो चुनाव हारा है उसे कितने वोट मिले। अब तक उसने टोटल वोट पूछे, तो बस इसमें 2 उम्मीदवार हैं, पहला और दूसरा। तो पहले कितना मिला 63%, तो दूसरे कितना मिला होगा 37%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म हो गया तो रेशियो में आ गया। तो अब ये बताओ, ये पहला उम्मीदवार जैसे 63 यूनिट वोट मिला तो ये कितने वोट से इससे जीत पाया और ये कितने से हार गया। ठीक है, तो ये कितने वोट से जीत पाया, तो 37 में 63 में से 37 कम कर दो, तो ये कितने वोट से जीत पाया, मात्र 6, यानी 63 में 37 घटा दो, यानी 7 में कितने जोड़ दें, 13 हो 6, 26 वोट से। ठीक है, और यहाँ कितना बता रहा है 650 वोट से जीत पाया, तो यहाँ ये कितने मात्र यूनिट से जीत पाया, 26 यूनिट से। तो यहाँ 650 काट दो, 2 से कट जाए 13 बार, और 2 से ये काट 2 3 6, 325, 13 से ये काट दो, 25 बार कट जाए तो 1 बराबर 25। अब हमें क्या पूछ रहा है, हारने वाला। तो हारने वालों यानी चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को कितना, तो हारा कौन है, ये मेरा, कि इसको वोट कम मिले तो इसका एवरेज का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए P2 बराबर 37 गुणा 25, तो बराबर 925। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बहुत सरल है, बस हमेशा ये ध्यान रखना है एवरेज निकाल लो, और चाहे जैसे मैंने पहले तरीके बताया परसेंट बना रहने, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये हमेशा ध्यान रखना है। और हम इसे दूसरे तरीक़ा से कैसे कर सकते थे, अगर हमें ये नहीं करना है, जैसे देखो यहाँ इसको इसी की वेट संख्या पूछ रहा है, तो ये क्या है 37, जिस ऑप्शन में 37 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर होगा। तो केवल एक यही ऑप्शन है जिसमें 37 का भाग जाएगा, बाकी किसी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन 4। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले। मत का मतलब वोट होता है, और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। मतलब इसका मतलब क्या है, वो 7200 वोट में क्या है, हार गया 7200 वोट से, नुकसान का मतलब। तो वैध मतों की, वैध का मतलब जब हम अवैध तो देने रखे, इसका मतलब वही कुल वोट पूछ रहा है। तो बस P1 P2, उसको कितना मिले 38%, इसका मतलब ये हार गया। तो दूसरे कितना मिला 62%। ठीक है, दोनों में अंतर। अब ये बताओ ये जीत पाया नहीं, ये कितने मतों वोट से हार गया 7200, इसका मतलब ये 38 वाला इससे कितने से हार गया 24% वोट से। ठीक है, तो अब हम चाहें, और यहाँ कितने से हार गया है 7200 से, तो 24 दिया 72, इसलिए 1 बराबर, यानी 100%, एक का मतलब 100% बराबर 300, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 30,000। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, रेशियो मेथड से जैसे मैंने बताया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो रेशियो मेथड से कैसे करोगे, हमें क्या काटना बिनना है, ये कट जाएंगे 19 बार और ये कट जाएंगे 31,
तो कितने का डिफरेंस है? 31 में से 19 कम कर दो, 2 और यहाँ 1, तो इसने का मतलब ये क्या है? 12। तो यानी 12 बराबर कितना कर लो? 7200। 12 छिंग तो 1 बराबर 600। तो वो पूछ क्या रहा है? कुल मत तो टोटल कितने वोट हैं? 31 यूनिट और 19 यूनिट कितने हो गए? 31 प्लस 19, टोटल जोड़ दो, एक इससे दे दो, टोटल कितने हो गए? 50 यूनिट। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30, तब भी आंसर उतना ही आएगा, 30,000। ठीक है, कैसे भी कर लो, दोनों ही तरीका सही है। ठीक है, तो चलते चलते बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर नेक्स्ट कोई नया चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।